हर हर महादेव मित्र, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर और भक्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतवर्ष की दिग्गज संत, प्रसिद्ध संत। यदि ये कहे कि ये लोग संत सम्राट हैं तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति साधारण आकांक्षा से परम पद को प्राप्त कर जाता है, सुप्रसिद्ध हो जाता है। मरणोपरांत 200 400 500 वर्षों के बाद भी उनका जो है कृति, पताका, ध्वजा आज भी फहरा रहा है। और कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बात है कि जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक इन संतों का नाम रहेगा। ये संत कभी मरते नहीं है, ये संत दिन दिन बढ़ते ही रहते हैं, जितने जीती ही रहती है। इनकी कृति, ध्वजा जो है, इनका जस होता ही बढ़ता ही रहता है। यही है सनातन धर्म की विशेषता, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का, सनातन धर्म के प्रति समर्पण का फल यही है। जीती जी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलती है, उससे कई गुना उनको मरणोपरांत ही मिलता है। जिंदगी इसी का, जिंदगी यही, यदि वास्तविक में देखा जाए तो इसीलिए मनुष्य आता है। मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम न जाने कितने वर्षों क्या, कितने युगों से, कितने युगों क्या, कितने कल्पों से भटक रहे हैं। भटकते भटकते भी हम भटकने वाले ही रास्ते पर भटकते रहे। उसको, उससे मुक्ति के लिए हमें जो साधन है, उपाय है, हम अपनी इस चैनल में, हिंदू धर्म कर्म विद्यालय में, इस चीज का हम एक प्रकाशन करते हैं, ताकि मनुष्य जो है वो अपनी वास्तविक स्वरूप को समझकर, अपने वास्तविक कर्म को समझकर उसे उस आधार पर चलकर आगे बढ़े और अपना स्वार्थ सिद्धि करे। भक्तों, यह जो भारतवर्ष है, यह क्या है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि, कर्म भूमि का अर्थ ये है कि आप कहेंगे पूरा विश्व कर्म भूमि है। नहीं, पूरा विश्व कर्म भूमि नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष, भारतवर्ष अर्थात जो हमारा भारतवर्ष है, जिसमें कि आपका जितना भी अड़ोस पड़ोस हमारा देश आता है, सब भारतवर्ष के ही अंतर्गत है। यह जो भूमि है, यह कर्म भूमि है। इसका प्रमाण ये है कि आप देखेंगे विश्व का, अब धरातल देख लेंगे और भारत वर्ष की भूमि को देख, क्या कितना फर्क है। जितने देवी देवता का अवतार हुआ है, जितना भी मंदिर है, जितनी भी शिवालय हैं, ठाकुरवाड़ी है, यह सब जितने भी तीर्थ स्थान है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, यह सब भारत में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसको ईश्वर ने इसीलिए बनाया है। सिर्फ इतना ही भूमि जो है कर्म भूमि है। बाकी तो शेष क्या है? आप कहेंगे कि यदि भारत कर्म भूमि है तो शेष क्या है? शेष जो है वह भूमि जो है वह भोग भूमि है। भोग अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यहाँ भारत भूमि में जन्म लेकर के, भारतवर्ष में जन्म लेकर वह कर्म करता है और कर्म करके फिर उसके भाग्य का, भविष्य का निर्धारण होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी गति प्रदान होती है। यदि किसी ने अच्छा कर सत्कर्म कर लिया है तो उन्हें स्वर्गलोक या दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ, साकेत आदि जो लोक है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, सूर्य लोक है, या अन्य देवताओं के जो अनेकानेक लोक हैं, उनमें जाकर वह सुखी होता है अपने सत्कर्मों के हिसाब से, अपने सत्कर्मों की तपस्या के बल। जो दूसरी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भटकते हुए जाते हैं, यानी अर्थात जो इससे विमुख हो जाते हैं, सनातन धर्म से विमुख हो जाकर गिर जाते हैं, वह नरकादि लोगों को जाते हैं। नरक में भी कोई एक दो लोक नहीं है, 84 लाख नरकों का वर्णन हमारे
शास्त्रों में, पुराणों में, खास करके विशेष करके गरुड़ पुराणों में दिया गया कि 84 लाख प्रकार के नरक है, उसमें उसका अंत होता है। फिर वह भोग करके उन दुखों को भोग करके उन सुखों को भी, क्योंकि दिव्या अनेक जो हमारे स्वर्ग आदि लोक है उसमें भी सुख सुख मिलता है, तो उन सुख को, और नरकादि लोगों को में भी दुख मिलता है, उन दुखों को भोग कर फिर मनुष्य यहाँ आता है, पृथ्वी लोक में रहता है। अब जो स्वर्ग आदि से जो जिनका वापसी होता है, उन लोगों के लिए जो है, अब इसमें भी बहुत भेद है, क्योंकि हमारा आज विषय तो दूसरा था, लेकिन पृष्ठभूमि के तौर पर हम आपको ये बता दें कि स्वर्ग में भी समय है, इतना समय तक उसको स्वर्ग में रहना। लेकिन जो हमारे दिग्गज दिग्गज सब होते हैं, महापुरुष होते हैं, और उनका टाइम हो जाता है, लेकिन उनका भोग समाप्त नहीं होता, उनका पुण्य समाप्त नहीं होता, पुण्य बाकी रह जाता है। तो उन पुण्य को भोगने के लिए भारतवर्ष के सिवा जो 8 अनेक प्रकार के वर्ष हैं, यानी सीमाएं हैं, जो देश है, उनमें उनका जन्म होता है, और वहां जाकर वह अपने सुख को भोगते हैं। और यह प्रमाणित है, आप देखेंगे कि भारतवर्ष के सिवा जितने भी देश है, वह काफी वहाँ भोग प्रधान है, वहाँ कोई मंदिर या वहाँ कोई शिवालय और वहाँ कोई ऐसा शास्त्रों की विधि से कर्म नहीं होता है, वहाँ केवल भोग मात्र ही प्रधान है, भोग प्रधान ही है। वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य को भोग करके फिर वो 84 लाख भटकने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो अपना भोग स्वर्ग से जो अपना भोग समाप्त करके फिर जो उनका पतन होता है, फिर जो आते हैं तो वो भारत भूमि में आते हैं। स्वर्ग से आए हुए जो लोग होते हैं, उनका जो जीवन होता है वह उच्च प्रकार का, वो उच्च कोटि का जीवन होता है। स्वर्ग से आए हुए लोग जो है वो सात्विक होते हैं, उनका व्यवहार, उनका आहार सब कुछ सात्विक होता है, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ भी बहुत अनेक प्रकार के सत्कर्म है, जिसके प्रभाव से उनको उच्च कोटि के मनुष्यों में उनकी उनका जन्म होता है। फिर वह यहाँ आकर भी अपना फिर से प्रयास करके और कभी वापस न होने वाले, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले दिव्य लोकों की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे साकेत हो गया, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि जो है, यह सब वापसी वाला नहीं है। वहां जाकर अनंत काल तक भगवान के सानिध्य में, भगवान के स्वरूप में मिल करके मोक्ष पा करके वह सुखी हो जाता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के जरा बंधन से मुक्त होकर मुक्त मुक्त हो जाता है। अब जो इधर, इसलिए यह कर्म भूमि है। अब हम आज यहीं तक इसका करेंगे। कर्म भूमि भारतवर्ष है, इसमें कर्म प्रधान ही है, और यहाँ कर्म करने के लिए आता है, कर्म करना चाहिए। और जो कर्म करते हैं हम उनकी दिव्य मनुष्य जो है, उनके दिव्य चरित्रों का ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसी क्रम में आज हम संत धनाराम धनाजा धन्नाजा का हम चरित्र का आपको कुछ चरित्र के कुछ अंश का आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कुछ अंश क्यों कहेंगे, क्योंकि किसी मनुष्य का 100 वर्ष 50 वर्ष का आयु होता है, 100-50 वर्ष में अनेकानेक कर्म करते हैं, तो उन सब का लेखा जोखा को प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है। लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण कर्म है, जो हमें जो हमारे लिए शिक्षा प्रद है, जो अनुकरणीय है, उन्हीं कर्मों को यहाँ हम संक्षेप में, क्योंकि यह कलिकाल, संक्षेप में क्योंकि यह कलिकाल है, इसलिए किसी के पास उतना समय नहीं है। आधा घंटा का वीडियो देखने के लिए लोग तैयार होता है, 2-4 मिनट देख करके उसको ये करते हैं, लेकिन नहीं, आधा घंटा का, 1 घंटा का वीडियो बना करके उसी उसके समस्त जीवन की जो का जो मूल रहस्य है, जो हमारे लिए अमृत तुल्य है, उनका हम प्रस्तुति करते हैं। धन्ना यहाँ फिर एक बात हम और कह दें आपको कि हमारे हिंदू धर्म में ये है कि जो कामचूर आदि प्रकार के लोग हैं, जो सत्य से
सामना नहीं करना चाहते हैं, यानी उनमें सत्य से सामना करने की सामर्थ्य नहीं है, वो अनेक तरह की भ्रांतियां फैलाए हुए कि हिंदू धर्म ये जातिवाद है, तो हिंदू धर्म में का भेदभाव है, हिंदू धर्म में छुआछूत का है, इसलिए इस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कई तरह के आलोचनाओं का उनका शिकार करके वह अपने ही जिंदगी को व्यर्थ में गंवा देते हैं। लेकिन जो सात्विक पुरुष जिन्होंने इसको समझ लिया है, या जाने अनजाने में या पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से जिनको वह रास्ता मिल जाता है, वह कृत हो, वह धन्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिव्य चरित्र है धन्ना जाट का। धन्ना जाट एक जाट परिवार से है। जाट अर्थात देखिए, जाट, गुर्जर, यादव, अहीर, ये सब क्या है हमारे देश में, यह एक यदुवंश का संतान है। ये सब यदुवंश से उत्पन्न हुए संतान है, जिसका भागवतों में भी वर्णन किया गया है। इस पर यदुवंश पर भी एक अलग वीडियो के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसी परिवार में धन्ना जाट का जन्म हुआ। धन्ना जाट बचपन से, धन्ना जाट के पिता भी सात्विक थे। उनके यहाँ एक पंडित जी का आना जाना, उनका कुल वो था, उनका आना जाना होता रहता था, बराबर आते थे। और वो आते थे तो अपना जो नित्य कर्म उनके यहाँ करते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे और फिर अपना चले गए। उसी क्रम में एक बार वह पंडित जी आते हैं और वहाँ रहते हैं। वो उनके पास शालिग्राम रहता है और शालिग्राम का पूजा करते हैं। शालिग्राम का पूजा कर बड़ा बढ़िया, क्योंकि भक्त लोग जो है, संत लोग जो है, ब्राह्मण लोग जो है, शालिग्राम को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप जान करके और उसी ढंग से उनका पूजन करते हैं। तो वह बड़ा निष्ठा से उनके यहाँ वह पूजा कब किया करते थे। तो उसी उसमें उनका जो का जो वो धन्ना जाट था, वह बच्चा ही था, 4 साल 5 साल का था। वैसे यह जो है पंडित जी हर साल आते थे, साल में 2-4 बार आते थे। तो वो बचपन से ही उनका उनका वह रूप देखते रहते थे, उनका पूजा पाठ देखते रहते थे। तो इस बार धन्ना ने उस पूजा को बहुत ही नज़दीक से और ढंग से देखा, जिससे क्या हुआ कि उनको उसमें आनंद आने लगा। संजोग से पंडित जी लोग हैं, उनको तो और भी कहीं जाना आना रहता है, वो जाने के लिए तैयार हुए। जाने के लिए जब तैयार हुई, धन्ना को जब पता चला कि पंडित जी अब जा रहे हैं, तो वो पंडित धन्ना जो है सो चला। हम भी इसी तरह से यही पंडित जी बनेंगे और ऐसे ही भगवान का सेवा करेंगे। मुझे भी एक ये जो है भगवान दे दो। तो अब यह प्रश्न हो गया। धन्ना के पिताजी धनी मानी थे और तभी तो वो पंडित जी को रखते थे, 2-4 पार्टी बैठा करके उनको उनका सेवा सत्कार करते थे, सात्विक थे। तो बाप का एक ही बेटा था, तो वो बड़ा दुलारू था। तो उन्होंने कहा पंडित जी को, नहीं मुझे तो चाहिए, हम भी भगवान का डेली सेवा करेंगे। पंडित जी था, वो उन्होंने सोचा कि एक तो यह जाट का बेटा है, बच्चा है, और शालिग्राम इसको हम कैसे दे देंगे, ये तो बड़ा कठिन काम है। सब उनका अगर पूजा नहीं हुआ तो इनको दोष लगेगा, अनेक तरह का उसका है। उनका तो जो विधिवत पूजा होता है वो तो सब नहीं कर पाते हैं, सबके लिए नहीं है। सब जो उसी में रात दिन या जो उन्हीं उसको अपना प्रमुख कार्य समझ लिया है, उन्हीं के लिए वह सब है। लेकिन बच्चा तो बच्चा था, वो तो जिस पर अड़ गया तो अड़ गया, अड़ गया तो अड़ गया। अब क्या करें, बड़ा परेशान कर दिया, नहीं हमको चाहिए चाहिए चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है, ऐसा कीजिए, बच्चे को तो बहलाया फुलाया जाता है, तो बहला इसको भी बहला फुला दीजिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ऐसा है। पंडित जी उस दिन नहीं गए। दूसरे दिन सवेरे में वहां पर एक नदी थी, वहां नदी के किनारे जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करके उसी तरह शालिग्राम की तरह ही एक छोटा सा पत्थर वहां से काला पत्थर लेकर के आया और आकर के फिर पूजा प्रारंभ की। इस बार उन्होंने क्या किया, तो जो पत्थर वहां से कर लाए थे उसको जो है सिंहासन पर ले लिया और इनका जो वास्तविक ओरिजिनल जो शालिग्राम था उसको एक नीचे से आसन पर लगा करके खूब उनका पूजा पाठ मन से करने लगे। तब तक धन्ना जाट आ गया। धन्ना जाट से, क्योंकि धन्ना तो अड़ा हुआ था कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो ठीक है, तो कहा देखो धन्ना, अब जो है तुमको चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। धन्ना काफी प्रसन्न हुआ, तो दीदी तो कहा
ऐसे हमारे पास 2 शालिग्राम है, 2 ठो भगवान है। इसमें कौन-सा चाहिए? तो 2 ठो में क्या-क्या है? तो कहा कि देखो ये जो है वो जो सिंहासन पर बैठे हैं, ये राजा ठाकुर हैं और जो नीचे में बैठे हैं, ये जो है सिपाही ठाकुर हैं। तो तुमको कौन-सा चाहिए? तो कहा हमको तो राजा चाहिए, ठाकुर चाहिए हमको, सिपाही ठाकुर क्यों नहीं? यह ऊपर में जो बैठा है यही है। पंडित जी भी यही चाहते थे कि चलो किसी तरह से ये मान जाए तो मेरा भी काम हो जाएगा और इनका भी काम हो जाएगा। भाई तो साधारण पत्थर इसका पूजा करे तो अन्य पूजा करे तो इनको भी कोई तो नहीं लगेगा, तो अपना बच्चा है अपना खेलेगा इससे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है तुमको हम नहीं, तो देख जन्नत को दे दिया। खा जन्ना देखो, हम जैसे डेली पूजा करते हैं, डेली भगवान को खिलाते हैं, वैसे ही तुमको भी डेली भगवान को खिलाना पिलाना है और बढ़िया से उसका सेवा सत्कार करना है। हाँ हाँ हम यही अब कहा ठीक है चलो। दे करके पंडित जी अपने घर गए। धन्ना को जब वह मिला तो धन्ना का कर्म क्या था? वह चूंकि जाट था तो जाट लोग जो है जो जाट गुज्जर ज़्यादा ये लोग तो ज़्यादातर मवेशी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं। तो वो बचपन से ही उनको भी जो गाय था वो गाय दे करके उनकी माता जी वो बाजरे की रोटी दे करके और भेज दिया कि जाओ चला के ले आओ। तो धन्ना अब अपना शालीग्राम पल्ली भी के जैसे बन गया था, वो भी अपना शालीग्राम साथ में लेकर के और रोटी लेकर के गाय चराने के लिए चला गया। तब जब वह वहाँ खाने पीने का टाइम हुआ तो उन्होंने जो है सो बताया शालिग्राम को रखे हुए अपने ठाकुर जी को रखे आगे में और रोटी जो है सो वो लगा दिया और कहा प्रभु आप खाइए, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, आप खाएंगे तभी हम खाएंगे, ऐसा ही गुरु जी का पंडित जी का आदेश था। तो ये तो होना ही चाहिए, अब आप खाइए बढ़िया से तब हम भी खाएंगे फिर क्या चलाएंगे। वो रख दिया और वहाँ बैठ गया। अब भगवान तो भगवान है, शालिग्राम तो शालिग्राम है, इतना आसान करना है। जो के भगवान करने लगे बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि तपन करे ही अंतराम आवत नाही, ये है हमारे ईश्वर। वो बच्चा तो जिद्दी था, एक तो जाट और उसमें उसका बच्चा वो और भी जिद्दी था। अड़ नहीं खाई तो कुछ भी नहीं, देसी पे तैसे पड़े थे। तो लगभग उस दिन जो है सो दिन भर न भगवान खाए और भगवान नहीं खाए तो धन्ना भी नहीं खाया। उस दिन का समय वैसा ही रह गया। धन्ना सोचे कि धन्ना सोचा होगा कि देखो अब जब भगवान पंडित जी इस तरह के कि भगवान को खिलाकर खाना है, भगवान खाए ही नहीं तो हम कैसे खाएंगे? बेचारा उस दिन वैसे ही रह गया, भूखा ही रह गया, घर पर भी जाकर के नहीं खाया। दूसरे दिन फिर जो है सो उसकी माता ने उसी तरह से उसको बाजरे की रोटी और जो भी होता है उसके साथ में दिया, आ जाओ गाय चरा के ले आओ। गाय चराने के लिए गया। फिर उसको जो भूख लगा, भूख तो कल ही से नहीं खाया था, भूख तो लगा ही था, इसलिए आज वह सवेरे जो है सो भगवान के आगे भगवान देखो कल भी हमने कुछ नहीं खाया, कल आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, ऐसे में कैसे होगा? और इसलिए आप जल्दी से जल्दी खाइए ताकि हम भी कुछ खाएं। लेकिन भगवान तो भगवान है, तो शालिग्राम तो शालिग्राम है। जैसे कहा तैसे पड़ा है। दिन भर जो है सो इंतजार किया है, दिन भर तक कुछ नहीं। जैसे कहा तैसे न भगवान खाए और न धन्ना खाया, दोनों के दोनों जो है सो ऐसे का ऐसे ही रहे, भूखे रहे। एक दिन बीते, आज दूसरा दिन यही बीत रहा है, भगवान टस से मस नहीं हुए और धन्ना भी अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। ये ध्रुव जी वाला भान हो गया। जैसे ध्रुव जी बैठे तो बैठे ही रहे। यही है भक्ति, यही है सदा यही है। हम लोग भी भक्त तो यही चाहते हैं, एक बार बैठ तो बैठे ही रहे, क्या इधर उधर के लगे। धन्ना ने पकड़ लिया, नहीं खाए चलो भगवान। दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन भी फिर वही वही स्थान, वही जगह, वही ठाकुर में वही झरना, आगे में वही बाजरे की रोटी लेकर के जो है दिया। वह प्रभु 2 दिन से न आप कुछ खाए हैं, हम भी नहीं कुछ खाए हैं, तो हम तो बच्चे हैं, आप तो ठाकुर जी हैं, आप तो न जाने क्या क्या भोग लगाते हैं आपको।
बहुत कुछ मिलता है, मेरे पास तो यही है, यही बाजरे की रोटी है। कि जो खाएँगे वही ना आपको खिलाएँगे। आपके लिए हम विशेष कहाँ से व्यवस्था करेंगे? मैं जानता हूँ कि आप ये सब नहीं खाते होंगे क्योंकि आप राजा ठाकुर हैं और राजाओं का भोजन तो अलग होता होगा। हम कहाँ से लाएँगे जो आपको खिलाएँगे? प्रभु आप खा लीजिए, हमें भी बहुत भूख लगी है। भगवान की महिमा है, बड़े ही अब क्या हो अब क्या होगा तो धन्ना भी जाट पुत्र था, तो जाट पुत्र तो जिद्दी होता है, वो भी है, नहीं खाए। भगवान नहीं खाएँगे तो हम कैसे खाएँ? भगवान को भोग में लगाए बिना हम कैसे खाएँ? इस वृत्ति से वह नहीं खाए। आज भी दिन भर धरना इंतजार कर रहा है, बालक धरना, ये नहीं कि बूढ़ा धरना है, जवान धरना, सुनो बालक। तीसरे दिन, और यह जो रहस्य है, यह किसी से वह कहता भी नहीं कि हमारे ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं या हमने नहीं कुछ खाया है। अपना घर पर गया, वो सुई, क्योंकि भगवान नहीं खाया है, हम कैसे खाएंगे? रात में सवेरे फिर वही धन्ना, वही ठाकुर जी, वही गाय की सेवा और वही माता का दिया हुआ बाजरे की रोटी लेकर धरना उसी स्थान पर पहुंचे गाय चराने के लिए। धरना 3 दिन से नहीं खाया था, काफी भूखा प्यासा था। फिर वो जल्दी जल्दी से अपना जो है सारे काम इधर उधर का काम करके तुरंत भगवान को गया, प्रभु 3 दिन से आप कुछ नहीं खाएंगे, आप तो बहुत कमजोर हो गए होंगे, मेरा भी हालत इसी तरह का है, हम तो बच्चे थे, अब कहाँ जाए, क्या करें? प्रभु आप हमारा नैवेद्य स्वीकार करें, जो है यथा है, आप कुछ थोड़ा सा भी खा लेंगे, भी खाएंगे, नहीं तो मेरा भी अब प्राण रखने वाला नहीं। धन्ना की भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब तक आप दृढ़ नहीं होते, जब तक आप एकनिष्ठ नहीं होते, जब तक आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, मन एकाग्र नहीं होता है, तब तक भगवान की कृपा भी नहीं हो पाती। क्योंकि साधारण आदमी से मिलने के लिए देखिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। अगर साधारण मनुष्य कोई ऊंचे पद पर है तो उससे मिलने के लिए भी कितना कठिन, वो साक्षात ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उससे मिलना कितना कठिन है, धन्ना भक्ति है। लेकिन हमारे ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वो तो सब सर्वज्ञ हैं, हर जगह धन्ना के निश्चल प्रेम से हुआ पसीज गए, दयाद्र और काला खाने के लिए मेरी बहुत भूख लगी, तो धन्ना तो खा तो पूरा रोमांच हो गया, हुआ फिर तुरंत भगवान को खिलाने लगे। खाते खाते 4 रोटी धन्ना को प्रतिदिन उनकी माता दिया करती थी। तो 4 रोटी खाते खाते भगवान 2 रोटी खाए, तीसरा जब हाथ लगाया तो तुरंत धन्ना ने हाथ पकड़, कहा प्रभु हम भी तो भूखे हैं, हम भी तो बच्चे हैं, आपने 2 रोटी खाया, 2 रोटी हमें भी खाने की दी, हमें भी भूख लगी। भगवान ने कहा ठीक है, तो दोनों मिलकर खाए, खाना खा करके उसके बाद भगवान तो उसके प्रेम में ही है। खाना खा करके भगवान तेरा ध्यान रखो। फिर अब अगले दिन फिर वही उपस्थित हो गया, फिर भगवान को, अब भगवान तो समझ गए कि अभी मेरे बगैर खाएगा नहीं, तो अब क्या करे, भगवान प्रकट हो जाकर साथ साथ खाने को। नित्य दिन अब यही होने लगा, धन्ना भी मस्ती में आवा, धन्ना को भी मस्ती आने लगी। भक्ति की जो है मस्ती है, परमात्मा ईश्वर की जो अनुभूति है, उसमें भी साक्षात दर्शन, साक्षात सानिध्य, साथ साथ खाना पीना, बैठना और संभाषण करना, इस कलिकाल की घटना है। वह तो क्या है दुनिया, अब वो कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं, और एक साधारण वाला भगवान को रिझा करके उनके साथ बैठ करके भोजन कर, और नित्य यह लीला शुरू हो गया। भगवान डेली आते, डेली भोजन करते और काफी देर गपशप करते, और फिर ध्यान हो। बहुत दिन के बाद जो है भगवान कहा देखो धन्ना,
अब जो है तो हम तुम्हारा डेली खाते हैं, तो पोपट में तुम्हारा हम कितना खाएँगे? तुम एक काम करो, हमको गाय चराने का आदत, हम खूब गाय चराते थे, द्वापर में भी गाय चराए हैं, तो तुम्हारा गाय हम चरा लेते हैं, तुम अपने पिताजी के साथ जाकर काम-धंधा करो और इससे क्या होगा, तुम्हारा गाय वो इधर का काम भी हो गया, उधर का काम भी हो गया, दोनों काम साथ-साथ हो। तो भगवान से बहुत प्रीति हो गई थी, जान-पहचान हो गया था, प्रेम हो गया था धन्ना से, तो धन्ना भगवान की हर एक बात को मानने लगे थे, कहा जैसे कि वो बात की इच्छा, तो वह अपने पिता के साथ काम करता, भगवान धन्ना की गाय चराने। ये है हमारे भगवान, ये है हमारे ठाकुर जी, ये है श्री कृष्ण महाराज, ये है राधा, मनमोहन, माखन चोर, चित्तचोर भी कहते हैं। चित्तचोर क्यों कहते हैं कि यही है चित्त का जब चोरी कर लेते हैं तो चित्तचोर हो गया। तो धन्ना का भी चित्तचोर हो गए थे और हम लोग जो कथा इनका सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हम लोग का भी कभी न कभी धन्ना की तरफ भी गति हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो कथा है, भगवान के भक्तों की कथा का जो श्रोता है, वह मुख्य रूप से भगवान ही है। भगवान ही इनकी मुख्य श्रोता है, भक्तों की कथा को भगवान ही सुनते हैं। उनको भी बड़ा, जैसे हम लोगों को भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, वैसे ही भगवान को भक्तों की कथा को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। धन्ना यह इस समय बीतने लगा। अब जो है सो भगवान की सानिध्य प्राप्त होने के बाद, भगवान की कृपा होने के बाद जो है, तो धन्ना तो संत हो ही गया था बचपन में ही। उसके बाद उनके यहाँ सतपुरुषों का, महात्माओं का, महापुरुषों का आना-जाना शुरू हो गया। कहीं-कहीं से बड़ी-बड़ी जो सिद्ध संत थे, पहुँच जाते थे धन्ना को खोजने के लिए, धन्ना के यहाँ धन्ना से बातचीत करने के लिए, धन्ना को डेली 2, 4, 5 आते थे सब। अब वो जब आते तो उनको खाना-पीना सब कुछ व्यवस्था करना पड़ता था। ऐसा हुआ कि धन्ना की कीर्ति पताका फहराने लगा, देश दूर-दूर के साधु संत आने लगे, कहीं से 10, 20, 25, 50 साधु आ जाते। अब धन्ना के पिता गृहस्थ थे, धन्ना के पिता ने एक दिन कहा, देखो धन्ना, तुम्हारा जो है सगे संबंधी बहुत आते हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग के पास कहाँ उतनी औकात है कि डेली इन लोगों का हम भोजन का व्यवस्था करें। अब तुम जो है सो अब ये सब काम हमारे काम ही है, तुम कोई कमाते नहीं हो, तुम अपना जब कमाओगे तब इन लोगों को खिलाना पड़ेगा। अब यदि कोई आते हैं तो उसको मना कर दो, अब हमसे नहीं हुआ, कल से ये बंद करोगे नाटक, अब हमारे बस का नहीं है। धन्ना चूंकि एक संत हो गया था, एक भक्त हो गया था, एक जो है सो क्या कहें, आदर्श पुरुष हो गया था, तो वह अपने पिता का सम्मान भी करना जानता था। पिता के को कुछ नहीं कहा और वह जो है सो अपनी भगवान कार्य के ही चिंतन में वो लगे रहते थे। भगवान का जब उनको सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय जो लीलाएँ भगवान उसके साथ करते, वही स्मरण करने में वह तृप्त रहता था, मस्त रहता था। दूसरे दिन भगवान कहा कि पिताजी ने कहा, देखो धन्ना, आज गेहूँ का खेती करना है, गेहूँ को बोना है, तुम बैलगाड़ी पर बीज लेकर के जाओ, बो आओ। तो धन्ना को वहाँ बैलगाड़ी पर गेहूँ का बीज दिया और वह खाके जाकर खेत में बोया। तो धन्ना बैलगाड़ी पर वह बीज लेकर चल खेत में अपना बोने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में बहुत से साधु आ रहा है। धन्ना ने देखा, समझ गया कि ये मेरे पास है। तुरंत धन्ना ने बैलगाड़ी से उतर कर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो साधु ने कहा कि कहिए, कहो भगत, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अपनी खेत में बोने के लिए। तो देखा आप लोगों को, तो कहा प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, खूब आशीर्वाद है। तो आप लोग कहाँ जाते हो? तो कहा हम देखो, हम धन्ना धन्ना जाट के यहाँ जाते हैं, सुनते हैं कि उनको भगवान बचपन में ही प्राप्त हो गया, साक्षात्कार हो गया, लोग इन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो धन्ना सोचा गया, तो कहा, प्रभु मुझे ही लोग धन्ना जा रहे हैं, मैं ही धन्ना।
तो सभी संतों ने सम्मान किया, सत्कार किया, दंडवत किया। कहा देखो भगवान की कैसी लीला है, हम इसके यहाँ जाते थे, वही चलकर मेरे पास आ गया। चलो चलो अब जो है तो वहीं चलेगा, बढ़िया से अपना भोग लगेगा भगवान। अब धन्ना मन में ये विचार किए थे कि मेरे पिताजी तो जाट है, और जाट है, और वो जो है सो उनकी यहाँ वो हमको आज भी रोका है कि कोई अब नहीं जाएगा, किसी को नहीं जाएगा। तो फिर इनको लेकर कहाँ जाए? खा के ठीक है, तो वो यदि आप इतनी चाह तो घर पर कहाँ जाएंगे, यही नदी के किनारे में बैठिए आराम से, और जहाँ स्नान ध्यान कीजिए, हम जो है आपका व्यवस्था यही कर देते हैं। हाँ ठीक। फिर सभी साधु संत वही जगह धन्ना वो गेहूँ को ले जाकर उसे बेच करके लाए, और जो भी खाने पीने का बढ़िया बढ़िया लाया, खरीद करके साधु सब साधु संत खाए पिए। फिर अब इधर जब चले गए तो इधर धन्ना, अब क्या होगा? यदि पिताजी को यह बात पता चलेगा तब तो लट लेकर सासू लट लेगी। वो धन्ना ने क्या किया कि वह बालू भर करके उस बोरी में, तमाम बोरी में बालू भर भर के ले जाकर खेत में राम राम गेहूँ चलिए आओ। समीर में गांव के ढेर सारे लोग आते हैं कि धन्ना, तुमने कौन सा किया है कि तुम्हारा फसल लहलहा रहा। आज तक जब आज तक होता है कि कल भी परसों बोया है, आज भी तब ऐसा फसल हो गया है। धन्ना सोच रहा था मन में, हम तो कुछ दिए नहीं है इसमें, फिर ये क्या कर रहा है? उसका पिताजी भी आया, कहा चलो देखते। सभी के सब गए वहां देखने के लिए। देखता है कि फसल तो लाला है, किसी को ये नहीं पता था कि यह आज का फसल है, कल का कल ही बोया गया है। लगता था कि सबसे बढ़िया फसल और कई दिन का बोया हुआ तालाब फसल। धन्ना के पिताजी समझ गए। धन्ना ने के पिताजी ने कहा, धन्ना एक बात बताओ कि कौन सा तुमने यह पाठ पढ़ा है कि ऐसा फसल हो गया? क्या राज है? हमारे बाप दादा सब तो यही करते आए हैं, आज तक हम इस तरह का फसल नहीं देखे हैं, लेकिन आज इस तरह जरूर कोई विशेष बात है, मुझे तुम बताओ। तब धन्ना ने जो भी दिलाए हुआ था सारा का सारा कह दिया कि पिताजी कल आप यहाँ जब हमको भेजिए तो रास्ते में कई साधु संत आ गए थे, हमने उन लोगों को जो है सो बेच करके खिला दिए और बालू भर करके छीट दिए भगवान का नाम करके। भगवान हमने छीटा तो था संतों के मुख में, और बन गया खेत। धन्ना के पिता ने कहा ठीक है, अब हमें भी तुम माला फेरने की विधि सिखाओ। अब हम भी है माला ही फेरेंगे, और तुमको जो कर करो मेरी तरफ से पूरा तुमको धन्य भक्ति। हमने भी अब वही शिक्षा प्रदान वही करेंगे जिसमें लीला होती है। यह कलिकाल, कलिकाल में तो बहुत विशेष कृपा है भगवान की हमारी। वह क्योंकि कलियुग समय युग नहीं योन कर विश्वास। ऐसा क्यों कहा गया है कि इसमें आयु कम है, इसमें जो है इस युग का आयु भी कम है, और इसमें मनुष्य का आयु भी कम है, और अनेक तरह के विघ्न बाधा है। लोगों के शरीर में रोग होता है, मनुष्य कमजोर मनुष्य होता है। ये इसमें भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा भी मेहनत करने पर अविलंब कृपा प्राप्त हो जाती है। और भी यहाँ दूसरी बात ये है कि हमारे पुराणों में दिया गया है, सतयुग में मनुष्य का जन्म, मनुष्य काल जो आयु होता था 1 लाख वर्ष होता था। तो उसमें जो है सो मनुष्य जो है सो तपस्या करते थे, क्योंकि 1 1 लाख वर्ष 30 50 हजार वर्ष तो लगभग प्रायः लोग तपस्या करते थे, क्योंकि धर्म उस समय अपने चारों चरण से था। 25 1 लाख वर्ष की आयु, उसके बाद जो है सो 21 हाथ अपने हाथ में 21 हाथ
उसमें लोग तपस्या करते थे। त्रेता में मनुष्य का आयु 10,000 वर्ष हो गया था। 10,000 वर्ष में जो है सो तो तपस्या नहीं कर पाते थे, तो उसने बड़े-बड़े यज्ञ कर दिए। हजार-हजार वर्ष चलने वाला यज्ञ शुरू। मनुष्य का आयु 10,000 वर्ष और अपने हाथ से वो 14 हाथ। फिर द्वापर में मनुष्य का आयु जो है 1,000 वर्ष हो गया और अपने हाथ से 7 हाथ। इसलिए अब वो 1,000 वर्ष में चलने वाला यज्ञ भी नहीं होता था। तो क्या होता था, क्या करते थे मनुष्य? पूजा पाठ करते थे, बहुत बढ़िया ढंग से विस्तृत रूप से पूजा करते थे भगवान। यह सब क्यों करते थे? कि हमको कलिकाल में जन्म हो, कलिकाल में जन्म हो, तो कलिकाल में जन्म होने से अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो जो प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हमें नहीं मिल पाया इस जन्म में, इस युग में, वो वहाँ हमें मिल जाएगा। वह स्टॉक करके आते हैं। इसलिए कलिकाल के मनुष्य जो है उस स्टॉक को साथ में लेकर ही आते हैं और इसलिए ये इस तरह का चमत्कार होता है। इसलिए इसमें हम लोगों को थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है। वैसे आज का अगर माहौल देखें, तो आज विश्व में जो है सनातन धर्म का किस तरह से डंका बज रहा है। देखिए बड़ी-बड़ी जो निःशर्त जो हमारे धर्म की, हमारे मंदिर को तोड़ते थे, क्या करते थे, आज वही हमारे शरणागत हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, अब किसी को जबरन नहीं बनाते हैं। धर्माजात इधर पिताजी हो गया, उसके बाद धनाजात का जो नित्य का लीला था, नित्य कर्म था, यानी भगवान की गौ का सेवा करना, गोवों का सेवा करना, भगवान को नित्य भोग लगाना और सब लीला तो होता ही रहता। एक दिन भगवान एक दिन जो है जो लिखा, प्रभु आप तो हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी गले से नहीं लगाते हैं, तो आप जो है जो गले से क्यों नहीं लगाते? भगवान ने कहा देखो गले से तो हम लगाएंगे लेकिन तुमको ये काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा देखो तुम अभी गुरुमुख नहीं, अभी तुमने दीक्षा नहीं ली, तुम्हें दीक्षा लेना पड़ेगा। तो कहाँ दीक्षा ले प्रभु? किससे दीक्षा ले? कहा देखो मैं ही अभी बनारस में काशी में रामानंद स्वामी के रूप में, जगत गुरु के रूप में अवतरित हुआ हूँ। तुम वहां जाकर उनसे शिक्षा लेकर के आओ, तब तुमको गले लगाए। तत्काल धन्ना यहाँ आए हैं और रामानंद स्वामी से दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेकर के वो जहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन रामानंद स्वामी ने कहा देखो अभी तुमको बहुत काम करना है, इसलिए जाओ अपने क्षेत्र में सेवा करो, भजन कीर्तन करो और लोगों को जो है सो इस कलिकाल में के मनुष्यों को जो बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, उनको आप शरणागति प्रदान करो। इसलिए यह कर्म तुम्हारा यह कर्म है, तुम्हारी यह कर्म तुमको भी करना है, इसलिए अभी तुम जाओ वहाँ। तो धन्ना राम अपने गुरुदेव रामानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए फिर घर पर आ गए और फिर भगवान ने गले लगाया। उसके बाद पहला नित्य होने लगा। धन्नाजात दिल खोल करके जो है अपना सेवा करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि राजस्थान की एक घटना है। राजस्थान में अकाल पड़ गया तो धन्ना तो पास जो था उतना खर्च नित्य करते थे। करते 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 ऐसा हो गया कि धन्ना भी खाली हो गया। भगवान आए और साधु के वेश में भगवान आए। भगवान ने कहा देखो धन्ना तुमने तो जुल्म कर दिया, अब खेती का समय है, अब हो गया है, अब वर्षा होगा, तुम्हारे पास बीज बोने के लिए भी कुछ नहीं है। सब साधु संतों को निकल लेता, कैसी खेती करेगा, ये करेगा, ऐसा तुमको कम से कम बचा के रखना चाहिए। तो धन्ना ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, साधु संतों की सेवा तो संतों की सेवा है, वो सब हम करेंगे नहीं। नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो होगा देखा होगा। हमारे भगवान ठाकुर जी बहुत बड़े हैं और उनकी कृपा हम पर रहती है। तो देखा धन्ना टस से मस नहीं हो रहा है, भक्ति में अटल है, निश्चल भाव से सेवा करेगा ही, करता है। हाँ ठीक है धन्ना, हम तुमको जो है सो तुम्मा देते हैं। तुम्मा वहाँ राजस्थान में होता है, उसका काम है कि उसमें तो उसको पशु पक्षी भी नहीं खाता है।
करे, कहा कि तुम इसका खेती करो। धन्ना ने कहा प्रभु इसका खेती हम क्या क्यों करेंगे, इसमें इसको तो कोई न खाता है न पीता है। तो इसने कहा नहीं, इसमें तुमको क्या होगा कि साधु संत का उसका कमंडल बनता है, इसका कमंडल बनेगा। अब खाने पीने के लिए तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, तो तू कम से कम कमंडल का सेवा तो साधु का करेगा, सब कमंडल दे दो जो तुम्हारे पास आएगा। कहा ठीक। तो जब राजी हो गए तो भगवान ने कहा देखो, जब यह पकेगा तो उसको जो है एकांत में आकर के तोड़ना, और उससे जो कुछ तुमको प्राप्त हो वह जो है सो साधु संत सेवा कह करके फिर चले गए। चले गए भगवान। ये धन्ना ने उस जो भगवान के कहे हुए अनुसार जो है सवेरे में गया, उसकी तुलना करके तो बिजली रोकने के लिए। लोग अब देखे, देखो कितना भोला है, कितना है कि अभी घर में कुछ नहीं है, सब निठल्ले बवाल हो के खिला पिला दिया। तुम माँ का खेती करेगा, अरे तुम माँ कौन खाएगा। लेकिन धन्ना तो संत के वचन आज्ञा का पालन करने के लिए खेत में लगा लिया। जैसे लगाया, जैसे उनका पहले भला फसल हुआ था, उसी तरह से तुम फल भी हो गया। 3-4 दिन में ही उसमें फल लगा। फल पक गया तो 2 दिन के अंदर में पक गया। पक करके जैसे उन्होंने कहा था एकांत में इसको आके छोड़ना, और उससे जो प्राप्त हो उससे तुम सारे साधु संतों की सेवा करना और कमंडल उगा करके संतों को प्रदान कर। तो जब उसको लाया, ला करके उसको वज्र किया, साफ सुथरा करके जब उसको फोड़ा, तो हीरे मोती जवाहरात ढेर सारे रत्न, यह देखकर धन्ना विचलित हो गया। कहा प्रभु कली काल में यह कैसे। तो वही आकाशवाणी हुई। कहा भगवान भगवान ठाकुर जी ने कहा देखो धन्ना, उस संत के वेश में हम ही तुम्हारे पास आए थे, और तुमको जो यह दी है, यह तुम्हें संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ही हमने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसलिए संत सेवा, साधु सेवा आदि करते रहो, कभी कभी नहीं होगी, और इसका दोष भी तुम्हें नहीं लगेगा। तो फिर तो भगवान के वचन स्वीकार करके नित्य चारों तरफ लोग आते थे। अकाल का समय था, सबको रात दिन बैठा करके भजन करवाते और करवाते। उससे इतना धन प्राप्त हुआ कि उससे मंदिर भी बना, तालाब भी बना, और जो धन बच गया सब तालाब में डाल डाल दिया गया। आदमी को धन्ना जाट सेवा करते हुए धन्ना, अब कहावत से मुहावरा भी है, अब धन्ना जाट धन्ना सेठ नहीं है। अर्थात कि धन्ना तो धन्ना था, उसके जैसा कोई धनिक भी नहीं। कहावत है हम धन्ना सेठ के करेंगे, कैसे करेंगे धन्ना जैसे करेंगे। तो धन्ना इस तरह से भी है, और उसका संतों में उसकी ख्याति पूरे विश्व में है। आज भी फैलती है, आज भी हम लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग भी प्रयत्न करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि धन्ना जैसे संतों की कृपा पर भी हो, हमारा भी कल्याण हो। तो भक्तों, आज हम धन्ना जाट की इन दिव्य चरित्र, जिसलिए इनका श्रोता तो ठाकुर जी हैं, लेकिन आप लोगों को भी सुनाए हैं, और हम उम्मीद है आप लोग भी हमारे द्वारा कही हुई इस कथा को जरूर सुनिए और नित्य निरंतर सुनिए। हम कई काल के भक्तों की कथा के बारे में आपके साथ तो हिंदू धर्म को जानने के लिए, हिंदू धर्म को समझने के लिए साधारण काम यही है कि आप, क्योंकि यह बहुत विस्तृत धर्म, यह धर्म समझना बहुत कठिन कार्य है। अनेकों शास्त्र हैं हमारे पास, हमारे धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं। हम कई करोड़ों तो करोड़ों में ग्रंथ है। अब उतना तो संभव नहीं है इस कली काल में पढ़ना लिखना, लेकिन यदि हम इस संतों के चरित्र का अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो इनके बताए हुए मार्ग द्वारा हम भी इनके जैसा हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही कह के आपके वाणी का, अपनी वाणी का विश्राम करते हैं। उम्मीद है कि आप
जरूर इस कथा प्रसंग को प्रसन्न करेंगे। जय श्री राम।